हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है होम गार्ड से संबंधित 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपको ये जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको जो है पेपर में देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं कि अजंता की गुफाएँ जो है कहाँ पर स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएँ जो है वो महाराष्ट्र के अंदर जो है स्थित है। फिर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जो है भारत का प्रवेश द्वार कहाँ स्थित है। तो जो है भारत का प्रवेश द्वार कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है मुंबई के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो जो सांची का स्तूप है यह जो है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। फिर हम जो है फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी उड़ीसा के अंदर जो है ये स्थित है। तो ये पुरी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। तो बुलंद दरवाज़ा जो है वह फतेहपुर सिकरेरी के अंदर जो है स्थित है। अब हम भूगोल से संबंधित 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम अगला टॉपिक आपको बताएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी जो है भारत की वो गंगा नदी है। तो गंगा नदी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है आपको होमगार्ड के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन साबित होने वाला है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। जो है गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। किस राज्य को भारत का मसालों का कटोरा कहा जाता है। तो आपको सभी को पता ही होगा, यह जो है हमें केरल राज्य को हम जो है मसालों का राज्य कहा जाता है। और इससे जो है मसाले सबसे ज़्यादा जो है यहीं पर होते हैं। यहाँ पे अनेक प्रकार के जो है मसालों जो है आपको देखने को मिल जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह जो है सुंदरवन डेल्टा है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा के अंदर जो है स्थित है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो मानव के शरीर में लगभग जल जो है 60 से 70% के आसपास मानव के शरीर में जल जो है होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। अब ये मत घबराइएगा कि जो है हम जो है क्वेश्चन को साथ साथ नीचे उसका आंसर भी लिख दे रहे हैं, ताकि जो है आपको ये बाद में देखने को मिले, ताकि आप इसको भूल ना जाएं। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या बोलता है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो यह जो है दूरी की प्रकाश वर्ष इकाई है। हंसने वाली गैस कौन सी है। तो सबको भी जो है ये तो पता ही होगा कि जो लाफिंग गैस होती है, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, यही जो है गैस सूंघने से लोग जो है हंसने लगते हैं। आ जाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज जो है लैंड स्टीनर जी ने इसका खोज किया था। विंबलडन किस खेल से संबंधित है। तो यह जो है टेनिस खेल से यह जो है संबंधित है। ड्यूस शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। तो यह जो है बैडमिंटन टेनिस में जो है खेला जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है एथेंस यूनान में हुई थी, क्योंकि यही जो है खेल की शुरुआत यही लोगों ने इसका किया था। ओलंपिक खेल की शुरुआत इन लोगों ने ही की थी। फिर आ जाते हैं संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ये आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है, ये वाला क्वेश्चन ये आपको 100% जो है आपको देखने को मिलेगा। आप इसको कभी भी पढ़े भी नहीं होंगे। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। मैं जो है आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा सामान्य ज्ञान, इसमें स्टैटिक जी के और जो है भूगोल इतिहास सबके क्वेश्चन इसमें मिश्रित होंगे। तो आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। तो आगा खां कप जो है ये जो है हॉकी से संबंधित है। भाग 5 कला और संस्कृति से संबंधित, जिसमें जो है आपको नृत्य से संबंधित जो है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से जो है संबंधित है। तो ये जो है बिहार से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग ये बिहार से संबंधित एक नृत्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम जो है हम केरल के अंदर देखते हैं ओणम त्यौहार। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, शास्त्रीय नृत्य का जनक जो है
किसे माना जाता है? शास्त्रीय नृत्य का जो जनक है वो सामवेद को माना जाता है। यक्षगान किस लोक का नृत्य है? तो यह जो है कर्नाटक का नृत्य है। अब हम आ जाते हैं पुस्तक और उनके कुछ लेखकों के बारे में देख लेते हैं, जो कि ये भी आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं चाणक्य, जिसको हम कैटिल्य भी कहते हैं। पंचतंत्र की कहानी किसने लिखी है? तो जो है पंचतंत्र की कहानी जो है ये विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। विंग्स ऑफ फायर, ये जो है इस बार पेट के पेपर में भी ये जो क्वेश्चन आया था, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो यह जो है APJ अब्दुल कलाम जी की ये पुस्तक है, और यह जो है अब की बार यूपी पेट में भी पूछा गया था। अब हम आ जाते हैं थोड़ा संविधान से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब बनाया गया था? जो है भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। ये थोड़ा जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो यह जो है ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मकथा कहा जाता है? तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 32 को कहा जाता है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है रसिया से लिया गया है। अब हम आ जाते हैं भाग 8 पे, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं और आपको बता देते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू के अंदर स्थित है। विश्व संगठन दिवस जिसको कहते हैं WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा के अंदर जो है WHO का मुख्यालय है। अब भाग 9 के अंदर आ जाते हैं, जो कि इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो यह जो है पानीपत का जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह जो है हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी के अंदर यह लड़ा गया था। अब हम कुछ विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध है। वायुमंडल की कौन सी परत बैगनी, जिसको बैगनी या UV किरणों को रोकती है? तो जो उसको है ओजोन परत जो है रोकती है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल को। इनको जो है मौत का सौदागर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है डायनामाइट की खोज किए थे, इसलिए इनको भी जो है मौत का सौदागर कहा जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, जो भारत से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जो है गंगा डॉल्फिन। आपने इसको कभी कभी देखा भी होगा, ये जो है गंगा नदी में आपको देखने को मिलता है, जिसको हम जो है छोटी डॉल्फिन भी कहते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो ये सबको लगभग पता भी होगा, किसी को भी नहीं पता होगा। तो 24 तीलियां होती हैं, काफ़ी को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह जो है महानदी के ऊपर बनाया गया है। भारत की पहली राज्यपाल कौन है थी जो है? तो वह जो थी भारत की पहली राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू जी थी, जिनको जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। कंप्यूटर का दिमाग जो है किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग जो है CPU का कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडाकोपनिषद से लिया गया है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है एक सींग वाले गेंडा के लिए यह जो है प्रसिद्ध है। आ जाते हैं हम अपने 49वें क्वेश्चन पे, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 1911 में जो है किया गया था। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है?
तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को जो है शेयर कर देना। हम जो है यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, ऑल एग्ज़ाम से संबंधित जो है करंट अफेयर, साथ में जो है स्टैटिक जीके, इतिहास, भूगोल सब मिक्स क्वेश्चन आपको लिए लेकर आएंगे, जो कि आपके जीके जीएस से संबंधित सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना।